यार बच्चे लोग स्टार्ट करते देख लो अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन में ऐसे कुछ खास दम नहीं, मजाक मजाक में हो जाएगा। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट द भावराव पाटिल पॉलिटेक्निक कॉलेज नागपुर फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2019। और आप लोगों को कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मतलब एडजस्टमेंट दिया हुआ है। आप लोगों को इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। जहां पे बैलेंस ब्रॉट डाउन दिया जिसका एंट्री आप लोगों को करना नहीं है, क्योंकि लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस है, करंट ईयर का ओपनिंग लास्ट ईयर में इफेक्ट गया रहेगा और करंट ईयर में भी इसका इफेक्ट गया रहेगा। देन बैंक इंटरेस्ट तुम लोगों को दिया हुआ है, यहाँ पे रिसिप्ट में दिया मतलब डेबिट में दिया हुआ है, तो आपको क्रेडिट साइड में मतलब इनकम साइड में लिखना है। तो इसका एंट्री जाएगा इनकम साइड में। डोनेशन इनकम में जाएगा, ट्यूशन फीस इनकम, एडमिशन फी इनकम, टर्म फीस इनकम, ड्रामा रिसिप्ट इनकम, रेंट फ्रॉम यूज ऑफ ऑल इनकम। अभी लेगेसी ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल। क्या लिखा है ब्रैकेट में? कैपिटल। कैपिटल मतलब इसको कैपिटल फंड में क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा। सैलरी टू टीचिंग स्टाफ एंड ऑफिस स्टाफ, ये एक्सपेंडिचर में जाएगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी एक्सपेंडिचर। बुक्स असेट। बुक्स में बहुत बार बच्चे गलती करके आते हैं, बुक्स तुम लोग एक्सपेंडिचर में लिख के आते हो। मेरे को याद है एक टाइम पे बोर्ड का पेपर मुझे करेक्शन के लिए आया था, और एक स्टूडेंट था जिसको 77 मार्क्स आया था आउट ऑफ 80। 80 में से 77 मार्क्स उसको आया था, और उसको एनपीओ में एक या दो मार्क्स गया था। अभी एग्जैक्ट कितने मार्क्स गए थे मुझे याद नहीं, और वो मार्क्स गए थे बिकॉज ऑफ बुक्स। पूरा का पूरा पोस्टिंग राइट था, हर एक क्वेश्चन में उसको सही आंसर थे, सही मार्क्स थे। उसका डिसोल्यूशन नाम का एक टॉपिक है, तुम लोगों को टॉपिक नंबर 6 डिसोल्यूशन है। मतलब मेरे ऊपर भरोसा ही नहीं ना तुम लोगों को। देखिए टॉपिक नंबर 6 है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। और ये एक टॉपिक था, दोनों में उसने माइनर छोटे छोटे मिस्टेक्स किए थे, और वो मिस्टेक्स के वजह से उसको 77 मार्क्स मिले थे। मेरे को अभी भी याद है वो पेपर। तो उसको उसने क्या किया था, बुक से ना असेट के बदले में लिखा था एक्सपेंडिचर में, और उस बुक्स के ऊपर एडजस्टमेंट भी था डेप्रिसिएशन वाला। बुक्स के ऊपर डेप्रिसिएशन वाला एडजस्टमेंट। अभी बुक्स का असेट के बदले में एक्सपेंसेस में लिखा, वो रॉन्ग लिखने की वजह से उसके मार्क्स हो गए। फिर डेप्रिसिएशन का कैलकुलेशन करके भी उसको उसके मार्क्स गए। फिर उससे सरप्लस रॉन्ग आ रहेगा, सरप्लस की वजह से कैपिटल फंड रॉन्ग आ रहेगा, तो सीरीज चालू हो गई। इसके वजह से सब रॉन्ग आते गया। तो बुक्स मतलब आप हर साल उसको यूज करने वाले। एक साल बुक्स यूज किया, लाइब्रेरी में रहेगा, लाइब्रेरी में बहुत साल तक बुक्स यूज हो सकते हैं, तो लाइब्रेरी के लिए बुक्स क्या बन जाएंगे? असेट बन जाएंगे। पर जब नोटबुक आएगा, नोटबुक आपके लिए एक्सपेंडिचर बन जाएगा, बिकॉज नोटबुक कंज्यूमेबल इन नेचर, कंज्यूमेबल यूज करने के बाद में वो खत्म होने वाला है। मैगजीन अल्सो, अब मैगजीन असेट का एक्सपेंसेस है, हर साल यूज करोगे मैगजीन? नहीं, मैगजीन वीकली मंथली बेसिस पे आता है, एक मंथ के बाद में वो जुना हो जाता है। जैसे न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर की वैलिडिटी कितनी होती है? एक दिन, खत्म हो गया ना, तो आपके लिए बन गया एक्सपेंडिचर। तो जो हर साल यूज होने वाला उसको क्या बोला जाएगा? बुक्स या असेट। ओके, जो वन टाइम यूज होने वाला या जो कंज्यूमेबल इन नेचर है उसको बोला जाएगा एक्सपेंडिचर। फर्नीचर बच्चे लोग आपके लिए क्या बन गया? असेट। ड्रामा एक्सपेंसेस एक्सपेंडिचर, पोस्टेज एक्सपेंडिचर, टेलीफोन चार्जेस एक्सपेंडिचर, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंडिचर, मैगजीन एंड न्यूज़पेपर एक्सपेंडिचर। बैलेंस कैरिड ऑन आपके लिए बन गया असेट, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस। बुक्स आप लोगों को बोला है कि लास्ट ईयर तुम्हारे पास 9 लाख का बुक्स था, इस साल 8,88,000 की बुक्स है। ओके, ऊपर बुक्स दिया हुआ है, दिया हुआ है क्या? उसके सामने लिखो। देन फर्नीचर 3,26,000 का लास्ट ईयर था, करंट ईयर में 3 लाख हुआ, ऊपर फर्नीचर है क्या? है ना, उसके सामने भी 1 लिखो। बिल्डिंग फंड कुछ पता नहीं है, इसको बाद में, कैपिटल फंड बाद में देखेंगे। 60% ऑफ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड एंड इज टू बी टू बी ट्रीटेड एज रेवेन्यू इनकम। डोनेशन के सामने लिखो 2, डोनेशन के सामने लिखो 2, लिखा। देन आउटस्टैंडिंग ऑफिस स्टाफ सैलरी 70,000, ऑफिस स्टाफ सैलरी के सामने लिखो 3। सम में कुछ खास दम नहीं बच्चों, एकदम चिंदी सम है, मजाक मजाक में हो जाएगा, एक्चुअली बहुत इजी सम है, सिर्फ तुम लोगों को बहुत अच्छे से देखना है इसको। स्टार्ट करें, देख लो। सबसे पहले आइटम तुम लोगों को क्या दिया हुआ है? रिसिप्ट एंड पेमेंट में रिसिप्ट साइड में बैलेंस ब्रॉट डाउन उसका एंट्री होने वाला नहीं। फिर क्या दिया? इनकम। इनकम आपके लिए इनकम है तो इनकम साइड में दिखेगा बाय, सॉरी इंटरेस्ट आपके लिए इनकम है तो बाय इंटरेस्ट, कोई एडजस्टमेंट नहीं है। कितना है? 60,000। यस बच लो। इंटरेस्ट के बाद में क्या दिया है? डोनेशन। एडजस्टमेंट है क्या डोनेशन के ऊपर? है ना, तो इनर में लिखेंगे बाय डोनेशन
कितना वैल्यू दिया डोनेशन का, रीड करो एडजस्टमेंट। 60% ऑफ डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, मतलब जो टोटल डोनेशन मिला है उसका 60% बिल्डिंग फंड का है। और बिल्डिंग फंड बोले तो स्पेशल फंड, और स्पेशल फंड लाइबिलिटी साइड में दिखना चाहिए। तो हम लोग इनकम में दिखाने का नहीं, इसमें से 60% तुम लोग हटाओगे, लेस 60% फॉर बिल्डिंग फंड, तो 7 लाख का 60% बच लो कितना है, 7 लाख का 60%, 7 लाख का 60%, 7 6 कितना होता है, 4,20,000 आया, 4,20,000 आया, डन। तो 7 लाख में से 4,20,000 का बच्चे लोग बचा कितना, 2,80,000। अब यहां से लेस किया, स्पेशल पर्पज वाला फंड है उसको दिखाएंगे लाइबिलिटी साइड, बट लाइबिलिटी साइड में सबसे पहले हम लोग को लिखना पड़ेगा बिल्डिंग फंड। चेक करो क्वेश्चन में बिल्डिंग फंड गिवन है क्या, पहले से क्वेश्चन में बिल्डिंग फंड गिवन है क्या, चेक करो। नहीं है, एडजस्टमेंट में दिया है बच्चे लोग, देखो लास्ट ईयर का बिल्डिंग फंड दिया है क्या, कितना दिया है, 8,20,000। तो लास्ट ईयर के बिल्डिंग फंड में करंट ईयर का बिल्डिंग फंड आप ऐड करोगे, ऐड डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, तो उधर से जो लेस किया हो यहाँ पे क्या किया जाएगा, ऐड किया जाएगा। ओके, कितना है वो, 4,20,000, तो आउटर में गया 12,47,000। फिर से एक बार इसको एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ, देख लो। जो डोनेशन नॉर्मली तुम लोगों को मिलता है बच्चे लोग, डोनेशन तुम्हारे लिए इनकम होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इनकम साइड में दिखाया। इनकम एंड एक्सपेंडिचर की क्रेडिट साइड मतलब इनकम साइड होती है। ओके, बट आपको एडजस्टमेंट में बोला है कि जो टोटल डोनेशन मिला है वो टोटल का टोटल डोनेशन नॉर्मल बिजनेस का डोनेशन नहीं है, 60% बिल्डिंग फंड का बोला हुआ है, और बिल्डिंग फंड का डोनेशन हमेशा लाइबिलिटी साइड में दिखना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ से 60% क्या किया, माइनस किया, और 60% को मैंने ट्रांसफर कहाँ पे किया, बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में ट्रांसफर किया। अभी अगर मुझे पहले से बिल्डिंग फंड दिया हुआ नहीं होता तो मैं डायरेक्ट लिखता डोनेशन फॉर बिल्डिंग फंड, आउटर में 4,20,000, बट मुझे पहले से बिल्डिंग फंड दिया हुआ है, इसलिए मैं दोनों को क्या किया, ऐड करके यहाँ पे लिख दिया। तो यहाँ पे डोनेशन का एडजस्टमेंट खत्म हो गया। चलो बताओ, डोनेशन के बाद में तुम लोग क्या दिया हुआ है, ट्यूशन फीस, इनकम साइड में बाय ट्यूशन फीस, कितना वैल्यू है ट्यूशन फीस का, 15 लाख। ट्यूशन फीस के बाद क्या है बच्चे लोग, बाय एडमिशन फीस, कितने रहे एडमिशन फीस, 65,000। उसके बाद क्या है, हाँ, बाय ड्रामा रिसिप्ट। चलो अभी ड्रामा रिसिप्ट का वैल्यू बता दो, 1 लाख। उसके बाद क्या है रे, बाय टर्म फीस, कितना है, उसके बाद बाय रेंट फ्रॉम यूज ऑफ हॉल, आप लोगों ने रेंट पे हॉल दे दिया तो आपको पैसा मिला, कितना है, 6,000, डन। तो इनकम को लिख दिया। उसके बाद में क्या है, लेगेसी, ब्रैकेट में कैपिटल लिखा है ना, कैपिटल लिखा है मतलब कैपिटल फंड में ऐड करना पड़ेगा, बट उसके लिए सबसे पहले कैपिटल फंड लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में कैपिटल फंड दिया है क्या, चेक करो, दिया है क्या, एडजस्टमेंट में दिया है ना कैपिटल फंड, कितना दिया है, 6,11,000। ये जो एडजस्टमेंट में आइटम दिए तुम लोगों को, उसके ऊपर डेट लिखा है, बताओ क्या डेट लिखा है, 1/4/2018। उसके सेकंड वाले कॉलम में डेट क्या लिखा है, 31/3/2019। क्वेश्चन की शुरुआत में डेट क्या लिखा है, 31 मार्च 2019। मतलब इस साल का जो तुम लोगों का अकाउंटिंग तुम लोगों को करना है वो 31 मार्च 2019 का करना है। और जो तुम लोगों को इन्फॉर्मेशन दी है ना फर्स्ट कॉलम में नीचे एडजस्टमेंट में 1/4/2018 दिया हुआ है ना, वो आपका प्रीवियस ईयर का डेटा है। तो प्रीवियस ईयर का जो भी इंफॉर्मेशन रहेगा करंट ईयर में तुम लोगों को यूज करना है। ओके, बैलेंस शीट में। अब लेगेसी, एड लेगेसीज, कितना लेगेसीज का वैल्यू, 60,000, तो ये 6,71,000। चलो बताओ, एक्सपेंडिचर में पहला पेमेंट साइड में पहला आइटम कौन सा है, सैलरी। सैलरी तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर, इसलिए डेबिट में जाएगा, टू सैलरीज
टीचिंग स्टाफ कितना वैल्यू? 50 15 लाख। एडजस्टमेंट है क्या उसके ऊपर? ऑफिस स्टाफ के ऊपर है क्या टीचिंग स्टाफ के ऊपर है? ऑफिस स्टाफ के ऊपर, तो इसको डायरेक्ट आउटर में लिखेंगे। ओके ना वेगळे वेगळे। चलो बोलो, टू सैलरी टू ऑफिस स्टाफ कितना है रे? एडजस्टमेंट है ना? क्या बोला एडजस्टमेंट में? आउटस्टैंडिंग क्या करते हैं हमेशा ऐड। आउटस्टैंडिंग मतलब करंट ईयर का बाकी है। करंट ईयर का बाकी है, तुम लोग क्या करोगे? ऐड करोगे ना। तो ऐड आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है रे? 70,000। ऐड करके आउटर में गया 9,25,000। अभी आउटस्टैंडिंग सैलरी मतलब सैलरी पेड करने का बाकी। अभी बताओ सैलरी पेड करने का बाकी तुम्हारे लिए ऊपर कर्जा है क्या? पेड करने का बाकी तुम्हारे लिए कर्जा हो गया ना, तो उसका सेकंड इफेक्ट जाएगा लायबिलिटी साइड में। तो लायबिलिटी साइड में लिखोगे आउटस्टैंडिंग सैलरी कितना है? 70,000। डन। आगे क्या दिया हुआ है? प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी तुम्हारे लिए एक्सपेंडिचर है। टू प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी कितना वैल्यू है? 27,000। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के बाद बुक्स, बहुत अच्छे से समझ गया। बुक्स का बुक्स समझेगा, फर्नीचर समझेगा। बुक्स कितना बुक्स का वैल्यू दिया है? प्रीवियस ईयर चेक करो। प्रीवियस ईयर मतलब ओल्ड बैलेंस शीट में कितना वैल्यू। डन। एडिशन पेमेंट साइड में कितने के बुक्स दिए हुए? 88,000। इसका मतलब तुम्हारे पास टोटल बुक्स हो गए लास्ट ईयर के 9 लाख, करंट ईयर का 88, 9,88,000। डन। पक्का। अब नीचे इंफॉर्मेशन में देखो, करंट ईयर के बुक्स तुम लोगों को दिखाने कितने? जो सेकंड कॉलम तुम लोगों को दिया है देखो एडजस्टमेंट में, वो बोल रहा है कि करंट ईयर में इतना दिखाना चाहिए। लास्ट ईयर में तुम्हारे पास 9 लाख पड़ा था, इस साल तुम लोगों ने 88,000 का और परचेस कर लिया, मतलब तुम्हारे पास टोटल बुक्स कितने के हो गए? 9,88,000 के। बट नीचे इंफॉर्मेशन में बोला है कि करंट ईयर के बुक्स तुम लोगों को दिखाने कितने? सिर्फ 8,88,000 दिखाने। एक्चुअली अवेलेबल कितने? 9,88,000, बट दिखाने कितने? 8,88,000। अभी 9,88,000 कैसे है? फिर से एक बार, लास्ट ईयर के कितने पड़े थे? 9 लाख पड़े थे। करंट ईयर में तुम लोगों ने पेमेंट साइड में बुक्स देखा है, देखो ऊपर 88,000 का टोटल हो गया 9,88,000, और दिखाना कितना? 8,88,000। तो रिमेनिंग क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन, जो रहेगा 1 लाख का। मतलब तुम लोगों को बुक्स का वैल्यू क्या करना है? कम करना है। अब बताओ, बुक्स का वैल्यू कम हो गया, तुम्हारी प्रॉपर्टी का वैल्यू कम हो गया, प्रॉपर्टी का लॉस है, लॉस दिखेगा एक्सपेंडिचर में। टू डेप्रिसिएशन ऑन बुक्स 1 लाख। चलो बुक्स के बाद में क्या दिया तुम लोगों को? चेक करो नीचे, कोई फर्नीचर दिया हुआ है क्या? लास्ट ईयर का फर्नीचर कितना दिया है? फर्नीचर 3 लाख। करंट ईयर में बुक्स कुछ परचेज, फर्नीचर कुछ परचेज किया है क्या? एड एडिशन कितने का? 78,000 ना। तो 0,0,0,4 1 कैरी 0,4, 4,04,000। अब बताओ करंट ईयर में फर्नीचर कितने का दिखाना है? टोटल 4,04,000 का था, और दिखाना कितना है? 3 लाख का। क्वेश्चन रीड कैसे करने का समझा क्या? पहले लास्ट ईयर का इंफॉर्मेशन लेने का, उसमें करंट ईयर का ऐड करने का, फिर करंट ईयर का जो भी दिया हुआ है तुम लोगों को क्लोजिंग बैलेंस, उसके साथ कंपेयर करने का। जो करंट ईयर में क्लोजिंग बैलेंस में क्या बोला है? फर्नीचर कितना दिखाना है? 3 लाख दिखाना है। तो रिमेनिंग 1,04,000 का क्या रहेगा? डेप्रिसिएशन लेस डेप्रिसिएशन। ओके पक्का? यस। अभी डेप्रिसिएशन का सेकंड इफेक्ट, टू डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर, बरोबर। कितना है वो? 1,04,000 था ना।
उसके बाद बताओ बच्चे लोग क्या है। ड्रामा एक्सपेंसेस कितना है रे? उसके बाद 7,000। उसके बाद 6,000। उसके बाद उसके बाद कितना है? उसके बाद कैश है ना? 6,500 है क्या? न्यू बुक में क्या न्यू वाला? न्यू है 6,000। उसके बाद कैश, असेट साइड में लिखोगे कैश, कितना कैश? और बैंक 3,20,000। खत्म हो गया। सब इजी क्या? थोड़ा प्रेजेंटेशन क्वेश्चन का अलग था, बाकी क्वेश्चन इजी था। आप लोगों को जो समझ जैसा पार्ट का क्या वो समझने का तुम लोग इस समय बुक्स और फर्नीचर का। ओके, अभी क्लोजिंग, बाकी क्लोजिंग तुम लोग कर लोगे। ओके चलो लिख लो फटाफट।